बारिश की तेज बूंदें मुंबई की सड़कों को इस तरह पीट रही थीं जैसे आसमान भी किसी बड़े जुल्म पर रो रहा हो। शहर के एक कोने में अंधेरे में डूबी इमारत के नीचे से एक कमजोर सी चीख उभरी, इतनी दबी हुई कि शायद कोई न सुनता। मगर इत्तेफाक से वो आवाज एएसपी जोया खान के कानों तक पहुंच गई। वो रुक गई। उसने अपनी टॉर्च उठाई। आंखों में वही लाली थी जो सिर्फ तब आती है जब औरत औरत का दर्द महसूस करे। जोया ने सांस लिया और दिल ही दिल में बोली, अगर इस चीख के पीछे जुल्म है तो आज कोई नहीं बचेगा। रात के 2:30 साउथ मुंबई का एक छोटा सा पुराना स्टेयरकेस। जोया नीचे गई तो वहां एक 13-14 साल की लड़की दर्द से सिसक रही थी। पूरा बदन नीना पड़ा हुआ, हाथ कांप रहे, चेहरा खौफ से जमा हुआ। जोया ने आहिस्ता से उसका हाथ थामा। बेटा, किसने मारा? लड़की ने कपकपाती आवाज में कहा, इस्लाह घर मत जाना, वहां अंधेरा है, बहुत अंधेरा। और लड़की बेहोश हो गई। जोया के दिल में तूफान खड़ा हो गया। इस्लाह घर? कौन सा? कबीर, उसका सबसे काबिल सब इंस्पेक्टर बोला, मैडम, एक ही मशहूर है, साहिल वेलफेयर इस्लाह घर, जिसकी निगरानी आर्यन मेहता करता है। जोया ने आंखें तंग की। आर्यन मेहता, शहर का बड़ा सोशल वर्कर, अवार्ड याफ्ता, मीडिया का फेवरेट। मगर जोया जानती थी, कभी कभी सबसे साफ चेहरे के पीछे सबसे गंदा राज छिपा होता है। अगली सुबह जोया अपने ऑफिस में फाइल पलट रही थी। मैडम, मीडिया, एनजीओ सब आर्यन के साथ हैं। बराह रास्त छापा नहीं मार सकते। कबीर। जोया ने फाइल बंद की। तो फिर सीधा छापा नहीं, अंदर जाकर सच निकालेंगे। कबीर चौंका। मैडम, आप अंदर? वो भी अकेली? जोया ने मुस्कुराकर हाथ आगे किया। माइक्रो कैमरा देना। कबीर ने कांपते हाथ से छोटा सा बटन कैमरा दिया। जोया ने उसे अपने कुर्ते के कॉलर में छुपा लिया। मैडम, अंदर बहुत खतरा है, वहां लड़कियों को। जोया खामोशी से चल रही थी। जो खतरा इन लड़कियों को रोज झेलना पड़ता है, उसके सामने मेरा खतरा कुछ नहीं। 2 कॉन्ट्रैक्ट वाले गुंडे तबका गली से एक पागल लड़की पकड़कर ले जा रहे थे। ये सब जोया के प्लान का हिस्सा था। जोया ने खुद को मुकम्मल पागलपन में ढाला। बाल बिखरे, हाथ कांपते, आंखें डरी हुई, हल्की टूटी फूटी जबान। गुंडा हंसा। इसे आर्यन साहब बहुत पसंद करेंगे। बिल्कुल नहीं है। इस्लाह घर का गेट आया। बड़ी आहानी चाबी, गार्ड्स, कैमरे, सब कुछ था। मगर अंदर किस कदर खामोशी थी। ऐसी खामोशी जो सिर्फ कब्रिस्तान में होती है। जोया को लगा दीवारें भी रोना चाहती हैं। एक लंबा सफेद बालों वाला आदमी सामने आया। राजू नायक, इस्लाह घर का वार्डन। ये नहीं है? गुंडे, हां सर, बिल्कुल ताजा। राजू ने जोया की ठोड़ी उठाकर देखा। भोली लगती है, आर्यन सर को बहुत पसंद आएगी। जोया ने पागलों की तरह बड़बड़ाया, मेरे राजा आएगा, टॉफी देगा। राजू हंसा। पागल भी है, बहुत बड़ा माल है। जोया ने अंदर ही अंदर दांत भींच लिए। बस चंद मिनट और, अभी मारना नहीं। कमरों से हल्की हल्की सिसकियां, चीखे, जंजीरों की आवाजें, हर चीज चीख चीख कर कह रही थी, ये जगह खैराती नहीं, ये औरतों का कैद खाना है। जोया का दिल कांप रहा था, मगर उसका कदम मजबूत था। ऊपर एक शानदार कमरा, जैसे किसी अमीर आदमी का ऑफिस हो, ना कि इस्लाह घर के वार्डन का। वहां हर चीज इस बात की गवाही दे रही थी कि कोई बहुत बड़ा रिच आदमी यहां खेल खेल रहा है। राजू नायक ने दरवाजा खोला। अंदर आर्यन मेहता बैठा था। महंगी घड़ी, सिगार, स्याह शर्ट, चेहरे पर वही मुस्कुराहट जो भेड़िया शिकार देख कर देता है। आर्यन उठा, जोया के गिर्द चक्कर लगाया, जैसे कोई कीमती चीज खरीदने वाला हो। प्यारी लग रही है, डरी हुई भी। मुझे ऐसी ही मासूम चीजें पसंद हैं। जोया ने सर झुका लिया, मगर हाथ में कपकपाहट सिर्फ दिखाने की थी। असल में वो कैमरा ऑन कर चुकी थी। आर्यन मुस्कुराया, आज की रात खास होगी। राजू,
इसे मेरे रूम में ले आओ। राजू ने जोया का बाजू पकड़ा। जोया ने दिल में कहा, आर्यान, आज तुझे नहीं पता तुमने किस शेरनी को हाथ लगाया है। तुम्हारी सल्तनत आज गिरने वाली है। राजू नाइक ने जोया का बाजू जोर से पकड़ा और उसे आर्यान के ऑफिस से बाहर खींच लिया। लंबा राहदारी, मध्यम पीली लाइट्स और हर दीवार से आती ठंडी सी कपकपाती हवा, जैसे पूरी इमारत इस जुल्म की गवाह हो। जोया खामोशी से चल रही थी, मगर उसका दिल धड़क नहीं रहा था, वो गिन रहा था। कैमरा ऑन है, आर्यान का रूम करीब है, प्लान का पहला कदम शुरू होने वाला है। राजू ने दरवाजे के सामने रुककर जोया की कलाई मुरोड़ी। सुन लड़की, यहां रोएगी तो मार खाएगी, समझ आई? जोया ने पागलों वाली घबराई आवाज में कहा। मैं डरती हूं, मुझे टॉफी दे दो। राजू ने जहरीली हंसी हंसी। टॉफी? यहां टॉफी नहीं मिलती, यहां सिर्फ आर्यान सर का हुक्म चलता है। दरवाजा खुला। कमरा हैरत अंगेज हद तक शानदार था। कालीन, महंगी स्क्रीन, खुशबूदार लाइट्स। एक आम इंसान देखे तो उसे 5 स्टार स्वीट कहे, मगर जोया जानती थी हकीकत का असल चेहरा हमेशा सजा कर दिखाया जाता है। आर्यान सोफे पर बैठा सिगार सुलगा रहा था। राजू ने जोया को अंदर धकेला। सर, ले आए। आर्यान ने हाथ के इशारे से राजू को बाहर जाने का कहा। दरवाजा बंद हुआ और कमरे में सिर्फ 2 लोग रह गए, आर्यान मेहता और एएसपी जोया खान बतौर पागल लड़की। आर्यान आहिस्ता आहिस्ता उसके करीब आया। जोया ने अपना सर झुका रखा था, मगर उसकी उंगली आहिस्ता से कॉलर के अंदर छिपे बटन कैमरे का सिग्नल बूस्टर दबाने लगी। आर्यान ने जोया के गिर्द चक्कर लगाया और बोला, तुम डरती क्यों हो? यहां तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा, जब तक मैं चाहूंगा। जोया के जिस्म में एक लम्हे को गुस्से की लहर दौड़ी, मगर उसने इसे चेहरे पर आने नहीं दिया। मेरा राजा आएगा, जोया ने आजिज़ी से कहा। आर्यान ने जोरदार हंसी लगाई। राजा? अब तुम्हारा राजा मैं हूं। जोया की मुट्ठी हल्की सी बंद हुई। बस एक गलत हरकत कर, फिर देख मैं क्या करती हूं। आर्यान ने उसके बाल पकड़ने को हाथ बढ़ाया ही था कि आर्यान ठिठक गया। किसकी आवाज है ये? जोया भी रुकी। दिल में सोचा, ये क्या? ये आवाज तो प्लान में नहीं थी। आर्यान तेजी से कमरे की बाईं दीवार की तरफ गया। वहां एक छोटा सा लकड़ी का दरवाजा था जो अंदर से बंद होना चाहिए था, मगर वो हिल रहा था। आर्यान ने गुस्से से दरवाजा खोला और अंदर जो मंजर था, जोया के पैरों तले जमीन खिसक गई। एक तंग अंधेरा कमरा जिसमें 3 लड़कियां जंजीरों में बंधी थीं, उनके मुंह पर कपड़ा, हाथ पांव बंधे, चेहरे खौफ से सफेद। आर्यान आग बगोला हो गया। किसने इस कमरे का लॉक खोला? ये लड़कियां यहां से हिल भी कैसे गईं? जोया, हल्की पागल सी आवाज में। वो रोती थी, मैंने आवाज सुनी। आर्यान ने गुस्से से जोया को धक्का दिया। चुप कर, ये बात किसी को पता नहीं चलनी चाहिए, समझी? अगर तुमने किसी को बताया ना। जोया ने सर ऊपर उठाया और पहली बार पूरे कमरे में उसकी आंखों की चमक साफ नजर आई। आर्यान ने चौंक कर पीछे कदम लिया। तुम्हारी आंखें तो पागलों जैसी नहीं लग रहीं। जोया आहिस्ता से बोली, कुछ चीजें सिर्फ सही वक्त पर दिखाई जाती हैं। आर्यान का माथा पसीने से भीगने लगा। तुम कौन हो? जोया ने मुस्कुराकर कॉलर से अपना छोटा सा बटन कैमरा निकाला। आर्यान की सांसें रुक गईं। जोया की आवाज में वही सहती, वही ताकत, वही धमक थी जो मुजरमों के हवास उड़ा देती है। एएसपी जोया खान, मुंबई पुलिस, और ये सब लाइव रिकॉर्ड हो रहा है। आर्यान के हाथ से सिगार गिर गया। कमरा अचानक खामोश हो गया। बस लड़कियों की मधम सस्कियां बाकी थीं। जोया ने आहिस्ता से कहा, आर्यान, तुम्हारा खेल खत्म, लेकिन ये तो सिर्फ शुरुआत है। असल मास्टरमाइंड अभी भी कहीं बाहर है। इसी लम्हे बाहर से दौड़ते कदमों, शोर और किसी के चीखने की आवाज आई। सर, एक लड़की गायब हो गई है। जोया चौंक गई। गायब? कैसे? राजू हांफता हुआ दरवाजा खोलकर अंदर घुसा। इसका चेहरा चौकीदारों से भी ज्यादा खौफजदा था। मैडम, उसने हकलाया। जो 3 लड़कियां बंधी थीं, उनमें से एक लड़की अभी गायब हो गई। दरवाजा अंदर से खुला मिला। आर्यान के चेहरे से सारी रंगत उड़ गई।
ये कैसे मुमकिन है? मैंने खुद तो लॉक। जोया ने तके लहजे में कहा, झूठ मत बोलो आर्यन, तुमने इंसानों को कैद किया हुआ था, लकड़ी के दरवाजे को नहीं। डरने वाला हमेशा भागने का रास्ता ढूंढ लेता है। राजू ने कंपकपाती आवाज में कहा, मैडम, हमें मुल्जमान के पीछे नहीं जाना जोया ठीक सामने आकर बोली, खामोश, अब तुम दोनों के पीछे पुलिस आएगी। अचानक अंदरूनी कमरे से दो लड़कियों की घुटी सस्कियां फिर सुनाई दी। जोया का दिल कांप गया। वो आगे बढ़ी और दरवाजा पूरा खोल दिया। बाकी दोनों लड़कियां बुरी तरह रो रही थीं। उनमें से एक लड़की कमजोर आवाज में बोली, दीपा यहां नहीं है, वो कुछ सेकंड में ही भाग गई बाहर की तरफ। दीपा। जोया के कदम एकदम फ्रीजर की तरह जम गए। दीपा, वही लड़की जिसका नाम फाइल में एक अजीब निशानी के साथ लिखा था, स्पेशल ट्रांसफर। आर्यन ने कांपती आवाज में कहा, वो हाम लड़की नहीं, मैंने उसे नहीं लाया था, उसे ऊपर वाले ने भेजा था। जोया पलटी। ऊपर वाला? आर्यन ने लरसते हुए कहा, मैं तो बस सप्लाई करता हूं। असल ऑर्डर, असल नेटवर्क कोई और चला रहा है, जिसका चेहरा हम में से कोई नहीं जानता। जोया की आंखों में खप अंधेरा छा गया। नाम बताओ। आर्यन की आवाज टूट गई। बस इतना जानता हूं कि वो लोग उसे प्रोजेक्ट ए कहते हैं, और दीपा इस ग्रुप की सबसे अहम लड़की थी। वो यहां थी, हम दोनों को मरवाने आई थी। चंद सानिये के लिए पूरा कमरा खामोश हो गया। सीने में दबे खौफ के साथ जोया ने आहिस्ता कहा, यानी वो भागी नहीं, वो अपनी टीम को खबर देने गई है। अगले ही लम्हे बैंक्टर रूम के ऊपर लगा छोटा सुर्ख बल्ब अचानक चमका। फिर पूरा कमरा जोरदार अलार्म से गूंजा। पीप पीप पीप। राजू ने चीखते हुए कहा, सर, सीक्रेट एग्जिट अलर्ट, कोई बाहर से सिस्टम हैक कर रहा है। जोया समझ गई, दीपा अकेली नहीं थी, और वो अब तक उन लोगों की पनाहगाह तक पहुंच चुकी थी। जैसे ही अलार्म खामोश हुआ, जोया ने अपनी जेब से फोन निकाला। कंट्रोल रूम को लाइन दो, फौरी लॉकडाउन, बिल्डिंग की हर मंजिल, हर दरवाजा, हर रूट बंद कर दो, एक भी शख्स बाहर नहीं निकलना चाहिए। फोन से आवाज आई, यस मैम। आर्यन एक कोने में बेबस होकर बैठ गया। तुम लोग समझ नहीं रहे, जिस गिरोह का ये खेल है वो हमें चूंटी समझकर कुचल देगा। दीपा वापस आई तो? जोया ने गुस्से से हाथ उठाया, तुम्हारी धमकियां खत्म, यहां से अब सिर्फ कानून बोलेगा। उसने लड़कियों की जंजीरें खोली, पानी पिलाया, उनसे आहिस्ता बात की। फिर दरवाजे की तरफ चलते हुए बोली, आर्यन मेहता, आज तुम गिरफ्तार नहीं, बचाए गए हो, क्योंकि जिस नेटवर्क का तुम हिस्सा हो वो तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ने वाला था। आर्यन की सांस टूट गई। जोया ने आखिरी जुमला धीमे मगर चुपते हुए लहजे में कहा, असल दुश्मन अभी खेल में दाखिल होने वाला है, और मैं एएसपी जोया खान पहले से ज्यादा तैयार हूं। उसने लड़कियों को बाहर निकाला, पुलिस फोर्स अंदर दौड़ी, राजू और आर्यन को हथकड़ी लगा दी गई। जोया ने छत की तरफ देखते हुए आखिरी जुमला कहा, दीपा, मैं तुम्हें ढूंढ कर रहूंगी, क्योंकि ये कहानी यहां खत्म नहीं होती। पुलिस फोर्स लड़कियों को बाहर ले जा रही थी। आर्यन और राजू हथकड़ियों में थे। इमारत के बाहर सायरन चीख रहे थे, मगर जोया की आंखें एक ही बात कह रही थीं, असल जंग अभी शुरू हुई है। जोया का चेहरा हल्की सी थकन मगर फौलाद जैसा अज़्म। फिर उसकी आवाज धीमी मगर मजबूत लहजे में सुनी जाती है, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो कमेंट में जरूर बताएं। आपके कमेंट्स आएंगे तो पार्ट 2 भी बहुत जल्द हाजिर होगा, जहां प्रोजेक्ट ए का असल राज खुलेगा। टू बी कंटिन्यूड इफ ऑडियंस वांट्स।